हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। सो यस, आज हमारा पार्ट 5 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम्युनिकेशन का। और इसके पहले जो भी पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो आप बाद में भी आप अटेंड कर सकते हो क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटो ब्लीडिंग मीन्स फोटो क्रॉपिंग, फोटो प्लेसमेंट, फोटो कटिंग और फोटो कलर एडजस्टमेंट। सी, ब्लीडिंग है, इट मीन्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड, और ब्लड है तो फिर आप कलर गेस कर सकते हो कि ब्लड है तो इट इज़ डेफिनेटली इट इज़ ऑफ रेड कलर। सो इन दैट सेंस यू कैन न्यूमोनिक से आप याद कर सकते हो फोटो कलर एडजस्टमेंट। जो कलर होता है फोटो का, उसको एडजस्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो ब्लीडिंग। ओके, नेक्स्ट, वाइल डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फीड फॉरवर्ड स्टडीज आर कंडक्टेड बाय। जब भी हम कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करेंगे कि किस ढंग से हमें कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, तो फीड फॉरवर्ड स्टडीज़ आर कंडक्टेड बाय। फीड फॉरवर्ड स्टडी किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? सी, फीड फॉरवर्ड क्या होता है कि हम पास्ट को ना देख के हम फ्यूचर को देखते हैं कि आने वाला मेरा कल कैसा होगा। पास्ट को हम एकदम भूल जाते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन आर फ्यूचर। सो दिस इज़ व्हाट फीड फॉरवर्ड, हम एक स्टेप आगे जाके देखते हैं। सो इट इज़ कंडक्टेड बाय, ऑब्वियसली किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? कम्युनिकेटर के द्वारा। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, कम्युनिकेटर। जिसमें कम्युनिकेटर क्या करेगा? फ्यूचर को देखेगा, फ्यूचर को फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पास्ट। सो दिस इज योर फीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स हैव द हाईएस्ट सर्कुलेशन। ये उस टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उस टाइम था हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, हिंदी न्यूज़पेपर पे। नेक्स्ट, एस्पेक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन इज़। टीवी स्क्रीन का रेशियो, उस टाइम पे एलईडी एलसीडी टीवीज़ नहीं आते थे, इसलिए उस टाइम पे क्या रेशियो हुआ करता था? 4:3। ओके, अब तो एलईडीज़ एलसीडीज़ आ गए हैं, तो अब का रेशियो क्या है? 16:9 है, याद रखना, 16:9। और ये पहले के टाइम का है, तो उस टाइम पे 4:3 हुआ करता था। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। So yes, intrapersonal communication is a communication where we communicate with ourselves or oneself. खुद से जब हम communicate करते हैं, then that is called intrapersonal communication. Next, SITE stands for Satellite Indian Television Experiment, Satellite International Television Experiment, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, और इज इट डी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर्स एजुकेशन। सो ये फैक्चुअल है, क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन सी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जून 2012 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो मीन्स व्हाट, समथिंग विच इज़ विजुअल, जिसे हम देख सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर बात करते हैं, तो उसे कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? इट इज़ ऑडियो विजुअल। ऑडियो मीन्स जिसमें हम सुन भी सकते हैं, एंड विजुअल मीन्स जो हम देख भी सकते हैं। सो ऑडियो विजुअल टू वे, वन वे नहीं है, टू वे, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट इज ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट,
MC National University of Journalism and Communication is located at? दिस इज़ अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन और ये जून 2012 के अकॉर्डिंग था, तो उस टाइम पे आंसर था भोपाल। ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन 1936। ये मैंने आपको टीचिंग में भी बताया था जब मैराथन करा रही थी कि ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन द ईयर 1936। In India, for broadcasting TV programs, which system is followed? It is followed PAL. Full form of PAL is phase alternating line. Okay, this is the full form of PAL. DAVP stands for, that is Directorate of Advertising and Visual Publicity. नेक्स्ट, आज के फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है। जून 2012 में बहुत सारे फुल फॉर्म्स पूछे गए थे एंड फैक्ट्स के बेसिस पे पूछे गए थे, ठीक है। द टर्म TRP एसोसिएटेड विथ TV शोज स्टैंड्स फॉर। TRP हम सुनते हैं कि TRP ज़्यादा है या कम है, सो व्हाट डज TRP स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट, दिसंबर 2012 के यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स। दो वर्ड से डिराइव होता है, कौन कौन से वो दो वर्ड्स है? पहला है कम्युनिस एंड सेकेंड है कम्युनिकेयर। सो ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। Conversing with the spirits and ancestors is termed as। spirits means भूत प्रेत आत्मा और ancestors means जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं। अगर हम उनसे बातें करते हैं तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रापर्सनल जिसमें हम खुद से बातें करते हैं, इंटरपर्सनल जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा आपस में जो लोग कम्युनिकेट करते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये तीन तो होगा नहीं, बचा क्या? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। सो आपका आंसर ये होगा, वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स एंड एज वेल एज एंसेस्टर्स। The largest circulated daily newspaper among the following is the Indian Express, the Times of India, the Hindu और the Deccan Herald। तो इसका आंसर है the Times of India। Next, classroom communication of a teacher rests on the principle of। classroom communication में टीचर कौन से चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है, कि कौन से प्रिंसिपल को या कौन से सिद्धांत पे वो निर्भर करता है? रेस्ट ऑन मीन्स इट डिपेंड्स ऑन। इंफोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट मीन्स इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। एडुटेनमेंट मीन्स एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट नहीं होगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होगा। पावर इक्वेशन नहीं होगा। पावर इक्वेशन मीन्स कि अथॉरिटी आपके पास है, आप जो मन चाहे आप करा सकते हो। सो नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। इन्फोटेनमेंट मीन्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्लस एंटरटेनमेंट हो रहा है, एंड एडुटेनमेंट मीन्स एजुकेशन के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट भी करा रहे हो। तो इसका आंसर होगा एडुटेनमेंट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में क्या आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, लेकिन एजुकेशन में प्रॉपर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उस लेवल तक। सो इसलिए इसका आंसर होगा एडुटेनमेंट, दैट इज एजुकेशन के साथ साथ थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay, till then take care everyone, goodbye।